यमी कुमार में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की रेसिपी पनीर लवर्स के लिए डेडिकेटेड है। जब भी नॉर्थ इंडिया में शादियां होती हैं तो मेनू में ये रेसिपी अपनी जगह पक्का बना लेती है और सबसे पहले यही डिश ख़त्म भी होती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मटर पनीर की। जी हाँ, अभी भी रेस्टोरेंट्स में ये वन ऑफ द मोस्ट ऑर्डर्ड डिश है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है। आज हम घर पे ही सीखेंगे, बहुत ही प्यार से बनाएंगे मटर पनीर। तो चलिए किचन में चलते हैं और ये रेसिपी सीख लेते हैं। तो मटर पनीर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ले लिया है पनीर करीबन 200 ग्राम्स, मैंने क्यूब्स में काट लिया है। मसालों में नमक, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, तीखी लाल मिर्च, पिंच ऑफ शुगर, 2 कश्मीरी लाल मिर्च ड्राई, बटर, ये है होल स्पाइसेस, सिनेमन स्टिक, कार्डमम, ब्लैक पेपर, क्लव और थोड़ा सा जीरा दोस्तों, और ये एक बे लीफ। 8 या 10 काजू आप सोक कर लीजिएगा एटलीस्ट 20 मिनट्स। ये है हाइब्रिड टमाटर चार। यूजुअली जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो हाइब्रिड टमाटर यूज होते हैं दोस्तों, क्योंकि देसी टमाटर जो होते हैं वो बहुत खट्टे होते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप हाइब्रिड टमाटर लाए हो। एक प्याज करीबन मीडियम साइज, 2 इंच जिंजर, 3 गार्लिक क्लव और करीबन 100 ग्राम्स हमारी ग्रीन पीस। ठीक है, फ्रेश ग्रीन पीस। तो ढेर सारी चीजें हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप ये सब ऑर्गेनाइज कर लें एक जगह पे। तो स्टेप नंबर 1 में दोस्तों हम अपने पनीर को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। ठीक है, टू लाइट गोल्डन ब्राउन। इससे क्या होगा, पनीर अपनी शेप रिटेन रखेगा, टूटेगा नहीं, और फ्लेवर थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है। ठीक है, जब हम फ्राई पनीर डालते हैं। तो चलिए, अब सब कुछ रेडी है, किचन में चलते हैं और अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो आप ऐसा एक पैन ले लीजिए पनीर फ्राई करने के लिए। मैं थोड़ा ऑयल डालूंगा इसमें, करीबन 1 टेबल स्पून, और थोड़ा सा बटर। फ्लेम एकदम कम पे रखिएगा दोस्तों, वरना बटर जलने का डर रहेगा, उसीलिए हमने थोड़ा ऑयल भी मिक्स किया है इसमें। तो बटर मेल्ट हो गया है, हम अब इसमें पनीर डाल देंगे। एक एक क्यूब आप आराम से रखिए दोस्तों, इसको तोड़ना नहीं है। थोड़ा सा ऐसे आप हिला लीजिए बस। अब इसको आराम से करीबन 2 या 3 मिनट फ्राई होने दीजिए हर एक साइड से। थोड़ा सा बस, बहुत ही लाइट गोल्डन करना है हमको, ओवर फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। पनीर अब आप फ्लिप कर दीजिए, करीबन 1 मिनट हो गई है। तो चलिए दूसरी साइड भी इसको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। तो आप देख सकते हैं पनीर हमारे बहुत अच्छे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगा एक प्लेट में। कितने प्यारे लग रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्या है कि ये पनीर अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे खुला तो थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप ऐसे थोड़ा गुनगुना पानी लीजिए, ठीक है, और इसमें ये पनीर डाल दीजिए। तो ये देखिए पनीर को आप ऐसे बस गुनगुने पानी में डाल दीजिए, ये सॉफ्ट रहेगा। ठीक है, अंटिल ये ग्रेवी में जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, इसको स्किप मत करिएगा दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल और डालूंगा, करीबन 2 या 3 टेबल स्पून। अब स्टेप 2 है, हम अपनी बेस ग्रेवी तैयार करेंगे। तो जो भी हमारे प्याज टमाटर थे मैंने काट लिए हैं, स्लाइस कर लिए हैं। ठीक है, आप डाल दीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च, जिंजर गार्लिक, और मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा पानी दोस्तों। सॉल्ट डाल दीजिए करीबन ½ टेबल स्पून। इससे क्या होगा, हमारे प्याज टमाटर जल्दी पकेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको अच्छा सा एक मिक्स दे दीजिए। प्याज टमाटर कैसे भी काट लीजिए, ये सब ब्लेंड होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको आप तब तक पकाइए जब तक ये थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते। ठीक है, तो मैं एक लिड डाल दूंगा इसके ऊपर और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगा करीबन 5 मिनट्स। आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, एकदम मशी हो गए हैं। तो मैं फ्लेम बंद करूंगा। इसी में जो मेरे सोक्ड काजू थे वो भी डाल दीजिए। अब इस पेस्ट को आप ठंडा होने दीजिए। उसके बाद सीधा आप इसको ग्राइंडर में डालिए और एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ठीक है, एकदम फाइन पेस्ट। तो बेस ग्रेवी हमारी रेडी है। आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे से इसको ब्लेंड किया है, एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। ठीक है, ऐसे ही आप एक कढ़ाई ले लीजिएगा। मैं इसमें डालूंगा करीबन 2 टेबल स्पून तेल ऑयल,
और करीबन 1.5 टेबल स्पून हमारा बटर। मेक श्योर बटर डाल रहे हो तो थोड़ा ऑयल डाल दे, वरना बटर जल सकता है दोस्तों। सबसे पहले आप डाल दीजिए अपने होल स्पाइसेस। करीबन 10 सेकंड इसको चलाइए, ये अपना फ्लेवर छोड़ देंगे। अब डाल दीजिए इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। हल्दी 1/4 टेबल स्पून, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी है। कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। 1/4 गरम मसाला एंड में भी डालेंगे दोस्तों। ठीक है, 10 सेकंड अपने मसालों को भी चला लीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी ग्रेवी में। ठीक है, अब ज़्यादा वेट नहीं करना है, मसाले जल जाएंगे। सीधा अपनी ग्रेवी लीजिए और डाल दीजिए। ग्रेवी वेस्ट नहीं करनी है दोस्तों, सब निकाल लीजिए। बहुत मेहनत से ग्रेवी बनाइए, अच्छे से चला लीजिए। हम अपनी ग्रेवी को बहुत अच्छे से पकाएंगे। 5 या 10 मिनट बाद क्या होगा, इससे तेल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पकने दीजिए मीडियम फ्लेम पे। मेक श्योर आप इसको ढक दें, वरना इसके जो छींटे हैं वो ऊपर आएंगे। ठीक है, करीबन 2-2 मिनट के इंटरवल में आप चेक करते रहिएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऑयल कैसे सेपरेट हो गया है और ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। ठीक है, बहुत ही प्यारी कुक हो गई है। कलर देखिए कितना डार्क हो गया है। अब आप इसमें बॉइलिंग वाटर डाल दीजिए, करीबन 1 कप। और इसी में ही आप अपनी मटर डाल दीजिए। अब इसको आप करीबन 5 मिनट कुक करिए, आपकी जो मटर है वो भी बहुत अच्छी बॉईल हो जाएगी। दोस्तों मटर भी हमने करीबन 5 मिनट्स पका लिए, ऑलमोस्ट कुक हो गई है मटर भी। अब आप फ्लेम कम करिए। इस टाइम पे आप डाल दीजिए अपने पनीर जो आपने सोक करे थे वार्म वाटर में। आराम से डालिए, मेक श्योर आप पनीर तोड़े ना, बहुत अच्छे लगेंगे अगर पनीर टूटे नहीं हो ग्रेवी में। अब हम करीबन अनदर 3 to 4 मिनट्स पकाएंगे लो फ्लेम पे। ठीक है, आप ढक सकते हो। इससे क्या होगा, जो भी ग्रेवी है वो अच्छे से सोक कर लेगा पनीर। तो मटर पनीर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी आ गई है ग्रेवी की। तो चलिए फ्लेम कम करिए, अब इसकी फिनिशिंग करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला करीबन 1/4 टेबल स्पून, और पिंच ऑफ शुगर करीबन आप 1/4 ले सकते हो। और रोस्टेड कसूरी मेथी, ठीक है, ये आधा टेबल स्पून आप डाल दीजिए। अब आप फ्लेम बंद करिए, इसको बहुत जेंटल मिक्स दीजिए, तोड़ना नहीं है पनीर, याद रखिएगा। तो आपका मटर पनीर रेडी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है इसकी ग्रेवी। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। तो अब मेरे मुंह में भी पानी आने लगा है। मैं जल्दी से पराठे बना लेता हूँ और उसके साथ हम मटर पनीर की सर्विंग करेंगे दोस्तों। तो आज हमने मटर पनीर भी सीख लिया दोस्तों। आई होप ये रेसिपी मैंने सिंपल स्टेप्स में ब्रेक करी हो। अब आपकी बारी है, आप प्लीज़ खुद बनाना सीखिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को बनाइए। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है दोस्तों। ठीक है, हम फिर से मिलेंगे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए।